हाय एवरीवन। तो फ्रेंड्स देखिए, जीएसटी के अंडर मोस्ट अवेटेड और मोस्ट हेल्पफुल फीचर जो कि है जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म, उसे अब जीएसटी कॉमन पोर्टल पर इनेबल कर दिया गया है। फ्रेंड्स, जीएसटी पीएमटी 09 जीएसटी के अंडर एक लेटेस्ट चालान फॉर्म है जिसके जरिए आप अपने जीएसटी के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर्स के अंडर अवेलेबल कैश बैलेंस को एक हेड से दूसरे हेड में बड़ी ही आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी पीएमटी 09 के चालान फॉर्म को जीएसटी कॉमन पोर्टल पर कहां इनेबल किया गया है, आप उसे किस मेनू के अंडर देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी पीएमटी 09 चालान फॉर्म को कैसे फाइल किया जाएगा। उससे रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शो करूंगा लाइव जीएसटी कॉमन पोर्टल पर, जहां हम देखेंगे कि कैसे जीएसटी कैश लेजर के किसी भी हेड के अवेलेबल कैश बैलेंस को कैसे किसी भी दूसरे हेड में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित गुप्ता और आप देख रहे हैं चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर तो कीजिएगा ही। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर सकते हैं इसी तरह की यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए। फ्रेंड्स, जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म को जीएसटी कॉमन पोर्टल पर कहां इनेबल किया गया है उसे देखने के लिए आपको इस जीएसटी कॉमन पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। हमने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। जीएसटी पीएमटी 09 को व्यू और ऑपरेट करने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर दिए गए मेनूज में से सर्विसेज के इस मेनू पर क्लिक करना होगा। उसके नीचे आपको मिलेगा लेजर्स का यह सब मेनू और उसके नीचे आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का यह लिंक। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर जो पेज ओपन होगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का, यहाँ आप देख सकते हैं जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म जिसे इनेबल किया गया है उसका लिंक। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल जीएसटी पीएमटी 09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट, यानी कि इस लिंक के जरिए आप जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म को ओपन कर सकेंगे और उसकी फाइलिंग कंप्लीट कर सकेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आप जैसे ही जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म को फाइल कर लेंगे तो फाइल किए हुए जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म को आप यदि व्यू करना चाहते हैं तो आप व्यू फाइल जीएसटी पीएमटी 09 के इस लिंक पर क्लिक करके उसे आप यहाँ देख सकेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश बैलेंस एज ऑन डेट शो हो रहा है 200 रुपीज का। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पर जो पेज ओपन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 रुपीज का अमाउंट पड़ा हुआ है सेंट्रल टैक्स के अंडर पेनल्टी हेड में और दूसरा 100 रुपीज पड़ा हुआ है स्टेट टैक्स के अंडर पेनल्टी के ही हेड में। हमारे द्वारा यह गलती से पेमेंट कर दिया गया था और अब हम इस अमाउंट को पेनल्टी हेड से ट्रांसफर करेंगे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स के अंडर टैक्स हेड्स में। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सभी जीएसटी टैक्स पेयर्स काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जहां एज ए जीएसटी टैक्स पेयर आपके द्वारा जीएसटी कैश लेजर के मेजर टैक्स हेड्स जैसे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस या इनसे रिलेटेड माइनर हेड्स जैसे कि इंटरेस्ट, पेनल्टीज, फीस, अदर्स में गलती से एक्सेस पेमेंट हो गया था, या फिर आपको जीएसटी का पेमेंट करना था सीजीएसटी और एसजीएसटी में पर आपने गलती से पेमेंट कर दिया आईजीएसटी में या वाइस वर्सा, यानी कि ऐसे किसी भी रॉन्ग हेड में आपने यदि गलती से पेमेंट कर दिया है और वह पेमेंट आपके जीएसटी के कैश लेजर में शो हो रहा है पर आप उसे यूज नहीं कर पा रहे थे और नहीं आप उसका रिफंड ले पा रहे थे, क्योंकि रिफंड क्लेम का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, डिपार्टमेंट में भी विजिट करना पड़ता है और रिफंड आसानी से प्रोसेस नहीं होता था। तो आप सभी जीएसटी टैक्स पेयर्स को अब परेशान होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैश लेजर के इन सभी रॉन्ग हेड्स में हुए पेमेंट को अब आप आसानी से ट्रांसफर कर सकेंगे इस जीएसटी पीएमटी 09 चालान फॉर्म के जरिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस जीएसटी पीएमटी 09 चालान फॉर्म को कैसे फाइल करना है उसका लाइव प्रोसेस आपको शो करते हैं। आपको जीएसटी पीएमटी 09 को फाइल करने के लिए फाइल जीएसटी पीएमटी 09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट के इस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करते ही जो पेज ओपन होता है फॉर्म का, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको शो होगा जीएसटीएन, फाइनेंशियल ईयर, लीगल नेम, ट्रेड नेम और स्टेटस। यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है वह है कैश लेजर बैलेंस का। यहाँ पर इस जीएसटीएन अकाउंट से रिलेटेड जो भी अवेलेबल कैश लेजर बैलेंस है अलग अलग हेड्स में, वह यहाँ पर आपको शो होगा, जहाँ ऊपर दिए गए इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी टैक्स और सेस के इन हेड्स को मेजर हेड्स कहा जाता है, जबकि लेफ्ट साइड में शो हो रहे टैक्स, इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी और अदर्स के हेड्स को माइनर हेड कहा जाता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स के अंडर पेनल्टी के माइनर हेड में 100 रुपीज के दो अमाउंट शो हो रहे हैं और हम जानते हैं कि आने वाले नियर अबाउट फ्यूचर में हम इस पेनल्टी के अमाउंट को यूज नहीं कर सकेंगे और हम चाहते हैं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंडर पेनल्टी के हेड्स में ये जो अमाउंट शो हो रहा है उसे हम टैक्स के हेड में ट्रांसफर कर दें, जिससे कि आने वाले समय में हमारी जीएसटी लायबिलिटी के साथ हम जीएसटी के इस कैश लेजर बैलेंस को यूटिलाइज कर सकें। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें जो भी एक्शन लेना है इन अमाउंट्स को एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर करने के लिए, उसके लिए आपको नीचे की ओर सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा एड रिकॉर्ड्स का यह सेक्शन। फ्रेंड्स, एड रिकॉर्ड के अंडर आपको यहाँ पर दो पार्ट मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट है
ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम और सेकंड पार्ट है ट्रांसफर अमाउंट टू का। यहाँ पर ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम के पार्ट में आपको मेजर और माइनर हेड को सिलेक्ट करना है और वह अमाउंट मेंशन करना है जो अमाउंट अवेलेबल है और जिसे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। और सेकंड पार्ट है जिन मेजर और माइनर हेड्स में आप इस अमाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं उन मेजर और माइनर हेड को सिलेक्ट करते हुए आपको वह अमाउंट प्रॉपर फील्ड के सामने एंटर करना है और फिर रिकॉर्ड को सेव करना है। आप जैसे ही इस रिकॉर्ड को सेव करेंगे, ऊपर जो भी आपका कैश लेजर बैलेंस शो हो रहा था इस रिकॉर्ड के सेव करने के कारण अब इस कैश लेजर में जो भी बैलेंस चेंज होगा उसका अपडेटेड बैलेंस का प्रीव्यू आप यहाँ पर कैश लेजर बैलेंस प्रीव्यू ऑफ अपडेटेड बैलेंस के इस जगह में देख सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमें CGST और SGST के अंडर पेनल्टी के अमाउंट को ट्रांसफर करना है CGST और SGST के ही टैक्स हेड में, तो हम एक एक करके रिकॉर्ड्स को एंटर करते हैं। यहाँ पर ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम के इस पार्ट में हमने मेजर हेड के अंडर सिलेक्ट किया CGST और माइनर हेड के अंडर सिलेक्ट किया पेनल्टी। यह जो अमाउंट शो हो रहा है उसे हम ट्रांसफर करना चाहते हैं। अब हम इस अमाउंट को जिस हेड में ट्रांसफर करके ले जाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करने के लिए ट्रांसफर अमाउंट टू के इस पार्ट में आना है और अब हम यहाँ पर मेजर हेड सिलेक्ट करेंगे CGST और जैसे कि हम पेनल्टी के हेड से इस अमाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं टैक्स हेड में, तो हम यहाँ पर टैक्स हेड के सामने 100 रुपीज एंटर करेंगे और फिर रिकॉर्ड को सेव कर देंगे। सेव बटन पर क्लिक करते ही हमें यह वार्निंग का मैसेज शो होगा कि आप श्योर हैं कि आप यह जो अमाउंट इंडिकेट किया जा रहा है उसे आप ट्रांसफर करने के लिए इंटेंडेड हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यस बटन पर क्लिक कर दें। आप जैसे ही रिकॉर्ड को सेव करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश लेजर में CGST के अंडर पेनल्टी हेड में जो 100 रुपीज का अमाउंट शो हो रहा था वह अमाउंट यहाँ पर 0 हो गया है, लेकिन अभी SGST के पेनल्टी हेड के अंडर अभी भी 100 रुपीज का अमाउंट शो हो रहा है। तो हम उसे भी ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर एक और रिकॉर्ड को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अब की बार हम SGST सिलेक्ट करेंगे, माइनर हेड सिलेक्ट करेंगे पेनल्टी और दूसरी तरफ SGST का ही मेजर हेड सिलेक्ट करेंगे और टैक्स हेड के सामने में 100 रुपीज को एंटर करेंगे और फिर सेव बटन पर क्लिक करेंगे। फिर वार्निंग मैसेज को एग्री करते हुए यस बटन पर क्लिक करेंगे और इस तरह से हमने ये दोनों रिकॉर्ड्स को यहाँ पर सेव किया। तो आप देख सकते हैं दोनों रिकॉर्ड्स को सेव करने के कारण कैश लेजर का जो बैलेंस अभी अपडेट हो जाएगा उसका प्रीव्यू यहाँ पर शो हो रहा है कि पेनल्टी में कोई भी अमाउंट यहाँ पर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो अमाउंट टैक्स हेड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इन रिकॉर्ड्स को इफेक्ट करने के लिए अब हमें प्रोसीड टू फाइल के इस बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू फाइल के बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने जो पेज ओपन होगा, यहाँ पर हम जो रिकॉर्ड्स को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं उसे एक बार रिव्यू कर लें। रिव्यू करने के बाद वेरिफिकेशन के नीचे दिए गए इस डिक्लेरेशन को अच्छे से समझते हुए और इसे एग्री करते हुए हमें चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और फिर ऑथराइज सिग्नेटरी के नीचे दिए गए ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करके ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट करना है और फिर फाइल GST PMT 09 के इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने वार्निंग का मैसेज शो होता है कि आप इस अमाउंट को यदि सच में ट्रांसफर करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं, तब आप यस बटन पर क्लिक कीजिए। तो हम यस बटन पर क्लिक करते हैं। फिर हमारे सामने जो पेज ओपन होगा, हमें यहाँ PMT 09 फॉर्म को फाइल करने के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे। फाइल विथ EVC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू हम फाइल कर सकते हैं या फिर DSC यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू फाइल कर सकते हैं। तो हम फाइल विथ EVC के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करते ही हमारे सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगा। यहाँ पर हमें एक OTP इंटर करने की रिक्वायरमेंट होगी जिसे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। उसे हमें सही सही यहाँ पर एंटर करना है और फिर वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। वेरीफाई बटन पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइलिंग सक्सेसफुल का यह मैसेज शो हो रहा है और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपका GST PMT 09 इस GSTN के लिए सक्सेसफुली फाइल हो चुका है इस डेट पर, जिसका एक्नॉलेजमेंट नंबर यह है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बड़ी आसानी से GST PMT 09 फॉर्म को फाइल करके GST के अंडर कैश लेजर में जो भी अवेलेबल कैश का बैलेंस है उसे आप एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर कर सकते हैं। और आप यदि फाइल किए हुए PMT 09 फॉर्म को व्यू करना चाहते हैं तो आप वापस इस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के पेज पर आए और व्यू फाइल्ड GST PMT 09 के इस लिंक पर क्लिक करें। आप चाहे तो ARN के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं या फिर सर्च बाय डेट के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम इसे सिलेक्ट करते हैं और रिलेवेंट डेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने जो भी GST PMT 09 फॉर्म को फाइल किया उसकी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। और हम इस ARN पर यदि क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फाइल किए हुए GST PMT 09 का फॉर्म ओपन हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि GST PMT 09 के इस चालान फॉर्म को लगभग 1 साल पहले नोटिफाई किया गया था, जिससे रिलेटेड
28 जून 2019 को सीबीआईसी की तरफ से नोटिफिकेशन नंबर 31/2019 सेंट्रल टैक्स जारी किया गया था, जहां इस नोटिफिकेशन के पेज नंबर 3 में जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, जीएसटी टैक्स पेयर्स को अब परेशान होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैश लेजर के अंडर रॉन्ग हेड्स में हुए पेमेंट्स को अब जीएसटी टैक्स पेयर्स बड़ी ही आसानी से इस जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म के थ्रू ट्रांसफर कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, जीएसटी पीएमटी 09 चालान फॉर्म को जीएसटी कॉमन पोर्टल पर कहां व्यू करना है, कैसे फाइल करना है और इस फॉर्म के क्या फायदे हैं, इससे रिलेटेड यह थी लेटेस्ट अपडेट और हेल्पफुल ट्यूटोरियल। आई होप आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करके हमें मोटिवेट करें और के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उनकी भी हेल्प करें। अगर आप हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया पर नए हैं तो हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जरूर से प्रेस करें, जिससे कि आप हमारे यूजफुल वीडियोस को मिस ना करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।